मेरे पीछे आप जो ये सीपीयूज, लैपटॉप्स, टेक्निकल सिस्टम देख रहे हैं, ये फिल्मों की दुनिया में यूज होते हैं एडिटिंग के लिए, और तमाम तरह की यहाँ और भी चीज़ें हैं, चाहे वो कैमरा हो, हार्ड डिस्क हो, और सभी चीज़ें यहाँ शार्प कंप्यूटिंग सिस्टम बैंड्रा में मिलते हैं। क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें होती हैं जो फिल्मों की दुनिया में यूज़ होती हैं, वो सब पूरा प्रोसेस और पूरे टेक्निकल सिस्टम के बारे में हम जानते हैं यहाँ के ओनर सुफियान से। चलिए आइए। कैसे क्या चीज़ें आपके शार्प कंप्यूटिंग सिस्टम से टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री में जाती हैं? शुरुआत से लेके अंत तक एक मूवी के लिए काफ़ी कुछ रिक्वायर्ड होता है टेक्निकल एस्पेक्ट्स में। जैसे कि शुरुआत में कैमरास हो गए, फिर उसके बाद फुटेज के लिए हार्ड ड्राइव्स हो गई, एलटीओ टेप्स हो गई। बेसिकली डीआईटी वाले जो यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फ्रॉम कैमरा फुटेज टू दी एडिट मशीन्स, उसमें हम लोग का काफ़ी कुछ रोल होता है। उसके बाद बेसिकली एडिट मशीन्स का हम सेटअप करते हैं। वी वर्क विथ ऑल एडिटर लॉबीज ऑल्सो। उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट टेक्निकली जो होता है उसके लिए हमारे पास हमारी अपनी खुद की टेक्निकल टीम है, पूरा सिस्टम इंटीग्रेशन है हमारा। सो पूरा प्रोजेक्ट वर्क में हम उनके साथ सहयोग रहता है। काफ़ी कुछ हम लोग शूट्स के लिए जो प्रॉप्स वगैरह मटेरियल्स इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, आईमैक्स हो गए, फिर एलईडी टीवीज़ हो गई, पुरानी सीआरटी मशीन्स हो गई, और काफ़ी कुछ जैसा इलेक्ट्रॉनिक सेटअप हो गया। किसी को कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का सेटअप करना हो, या किसी को बैक ऑफिस के लिए कुछ प्रिंटर्स चाहिए, लैपटॉप्स चाहिए, वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। रेंटल पे भी है, उसके साथ हमारा सपोर्ट टीम भी है, हमारा टेक्निकल असिस्टेंस भी है, वो सब हम सप्लाई करते हैं सर। मणिकर्णिका फिल्म्स के लिए गया था, कंगना की प्रोडक्शन हाउस के लिए। वो कितने का था और उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या थी? बेसिकली उसका एक बंदा था डीआईटी जो करता था, उसका नाम जोशुआ गोम्स था। उसके साथ मैंने एक मशीन बनाई थी उसकी मशीन की वैल्यू करीबन 17 से 20 लाख के बीच में थी। काफ़ी हायर एंड मशीन थी, एप्पल की मशीन थी। तो स्पेसिफिकली कस्टमाइज मशीन हमने बनवाई थी एप्पल से। तो इट वाज डिपेंडिंग अपॉन, इट वाज दी टॉप मोस्ट मेमोरी, टॉप मोस्ट स्टोरेज। उसका प्रोसेसर बहुत हायर एंड था, प्लस उसका मॉनिटर भी काफ़ी एक्सपेंसिव था, जो कलर ग्रेडिंग मॉनिटर था। तो उसका वैल्यू उतना इसके लिए हाई लेवल पे था। आ, भाई इसके अलावा अभी इस साल की आपने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे पठान, जवान, और हमने भी काफ़ी डीआईटी मटेरियल पठान को दिया है, फिर जवान के लिए किया है, आर्चीज के लिए किया है, प्लस अभी हम लोग निखिल अडवाणी का छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं फैम करके, उसके लिए भी मेहनत कर रहे हैं हम। उसके लिए सब चीज़ें सप्लाई करते हैं हम। बेसिकली द बिगेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर इज़ जवान। उसके साथ हमने मिस्टर अटली के जो सेटअप थे, उनके साथ मिस्टर रिचर्डसन थे, उनके बंदे जो आईटी और उनका एडिट टीम थी, उनके साथ हमने काफ़ी काम किया, काफ़ी मेहनत लगी, एंड इट वाज लाइक अ गुड आउटकम। कुछ वक्त पहले जवान से पहले, फिर कुछ वक्त पहले मैंने इनके साथ काम किया, निखिल सर के साथ, निखिल अडवाणी सर के साथ। उनके साथ मैंने एयरलिफ्ट पे भी काम किया। फिर सलमान साहब की हीरो आई थी जिसके अंदर सूरज पंचोली थे, वो काम किया है। फिर प्रिजनर ऑफ वॉर जो काफ़ी बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म था, उसमें भी हमने काफ़ी काम किया। उसके अंदर एडिट के अंदर काफ़ी समय लगा था, तो वो भी काम किया है। और फिर निखिल अडवाणी साहब का ये भी प्रोजेक्ट था कौन बनेगा शिखावत, उसके साथ भी मेहनत किया है। तो वी आर वर्किंग ऑन द टेक्निकल टीम्स विद दिस पीपल ऑल्सो। जी। और जब वीएफएक्स की बात करते हैं, उसकी क्वालिटी की जब बात करते हैं, तो रेड चिलीज का नाम बहुत रेड ऊपर चिलीज आता इज अ है। वेल नोन कंपनी। उनके लिए भी ये करेक्ट सर। किया है काफ़ी कुछ। हाँ सर, काफ़ी कुछ किया है। 4K फुटेजेस के लिए, 6K 8K फुटेजेस के लिए जो भी मशीन बनती है, वो भी उनकी टेक्निकल टीम या उनकी एडिट टीम हमको देती है। उस हिसाब से हम उनको कस्टमाइज करके, रेडी करके उनको डिलीवर करते हैं सर। साउथ इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा पैर फैलाने का सोच रहे हो आप? कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। क्योंकि वो टेक्निकली बड़े साउंड रहते हैं साउथ में। यस सर। जैसे कि मिस्टर एटली की टीम थी साउथ की, उसके अंदर काफ़ी लोग थे, उन्होंने हमारे साथ काम किया, तो दे वर हाईली इम्प्रेस्ड विद अस। तो वो हमको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं साउथ में। तो वी आर गेटिंग पुटिंग आवर फीट ओवर देयर आल्सो। सो होपफुली गॉड इज काइंड सर। ट्रिपल आर जैसी फिल्में, राजा मौली की फिल्मों में कोशिश उनके करेंगे। अभी production- पुष्पा 2 अगर आए, देखते मेहनत कर रहे हैं। अगर कुछ हो गया स्कोप तो नथिंग लाइक इट सर। आप किसी से डायरेक्टली कोई स्टार से मिलने गए हो? अभी हाल फिलहाल में हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट मिस्टर पंकज उदास, ही पास्ट अवे। उनकी उनके उनके घर का पूरा सीसीटीवी मैंने किया है। प्लस उनकी जो डॉटर है नायाब उदास, उनकी टीम के साथ मैं काफ़ी काम कर रहा था। उनकी कंपनी द इवेंट कंपनी, उनके साथ भी मैं काफ़ी काम कई सालों से कर रहा हूँ सर। तो उनसे साथ भी मेरा अच्छा
रेपो था और मैं सर से भी मिल चुका हूँ काफ़ी बार, बट और फिल्मों की दुनिया के अलावा मीडिया इंडस्ट्री में भी आपने काफ़ी काम किया है, काफ़ी चैनल्स के मैंने सपोर्ट सर में। काफ़ी यूट्यूब जैसा यूट्यूब कंटेंट का जो शुरुआत हुई थी इंडिया में, उनके साथ एक कंपनी थी कल्चर मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. दैट वाज वन ऑफ द स्टार्टर्स ऑफ द, दैट वाज अ ह्यूज ब्रांड. इट वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर समीर पित्तलवाला. वो हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड भी है. नाउ ही इज हेडिंग गूगल एशिया एज गूगल क्लाउड एशिया हेड है वो भी हमारे अच्छे संपर्क में है. हो गया आप फिर क्यूकी डिजिटल मीडिया, मिस्टर समीर बंगारा, ही इज ऑल्सो नो मोर, ही पास्ड अवे इन कोविड. उनके साथ भी काम किया है काफ़ी, जैसे कि चैनल्स के साथ भी काम कर रहे हैं और वी आर गिविंग सर्विसेज टू देम सर. क्योंकि का बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, इन्फ्लुएंसर्स जितने बड़े हैं Yes, उनको sir. मैनेज करती है, Yes, बड़े बड़े sir. स्टार्स का यूट्यूब चैनल वो मैनेज yes करती sir, है। yes sir. तो उनके इन्फ्लुएंसर मिस्टर फैसू है, उसके साथ काम किया है, हसनैन के साथ काम किया है. और देन आई ऑल्सो वर्क विथ कोलकाता के बहुत वेल नोन पर्सनालिटी है मिस्टर जीशू सेन. वो हमारे क्लाइंट है, वो तो काफ़ी बार इधर मेरे जीसू workshop- अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी मालूम है, बड़ा उन्होंने नाम है। अंतिम में भी काम किया है. प्लस ही इज वर्किंग विथ लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेज इन बॉलीवुड ऑल्सो, एंड ही इज अ ग्रेट पर्सन एज अ पर्सनालिटी, इज अ वेरी ग्रेट पर्सन. उनके साथ भी मेरा टाइप होता है. उनको गेमिंग का बहुत शौक है. आई वर्क विद देम ऑल्सो. ही इज हाईली इनटू गेमिंग ऑल्सो. रणवीर साहब से तो मिल चुका, रणवीर सिंह से तो काफ़ी मिल चुका. जब उनकी फिल्म आई थी बैंड बाजा बारात, उस टाइम में मैं उनके साथ काफ़ी काम किया था. प्लस उनके मैनेजर्स हमको कॉल करते हैं या उनकी जो भी बैकएंड टीम है उनको सपोर्ट मांगती है तो वो तो करते हैं. पहली फिल्म से आप जान रहे हो उनको, हाँ पहले तो उस समय किस तरह की चीजें यहाँ से शार्प कंप्यूटिंग सिस्टम से उनको सर उनको provide करते लैपटॉप्स हैं? दिया था, मोबाइल फोन्स था, उनके मोबाइल में कुछ सपोर्ट था, वो सब चीज़ें उनको करके दी थी. और आज भी वो बदस्तूर जारी आज है। भी सर उनके साथ है. कई बार बड़े अलग अलग तरीके के भी रिक्वायरमेंट आते हैं, मैंने देखा है। एक बार आपको वो पुराने जो टीवी हम लोग पुराने यूज जो करते हैं, सीआरटी मॉनिटर्स था 90s के जो टीवी आते थे, उसमें भी हमारे को एक प्रोडक्शन हाउस के लिए एक रूम बनाना था. तो वो भी हमने उनको केटर किया, बना के दिया. करीबन हमको 30-40 टीवी चाहिए थे, तो फिर हमने उसको अरेंज किया. इट टुक अ टाइम बिकॉज वो पूरा हमारी आर्ट टीम के साथ चलता है. तो वी गॉट इट डन सर. तो ये जो फिल्मों की आर्ट टीम होती है वो फिर आपसे वो करेक्ट सर. उसके अंदर क्या होता है, इट ऑल डिपेंड्स, वो स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से साल की है, पुरानी है, नई है, विंटेज है. उस हिसाब से हम उसको प्रॉप्स डिलीवर करते हैं सर. पेमेंट्स के लिए क्या कुछ एग्रीमेंट बनते हैं? नहीं, वो तो बेसिकली हम ब्लैक एंड वाइट मेल पे काम करते हैं. बिकॉज आज की तारीख में अगर मेलिंग सिस्टम इज बिकम मोर इजियर फॉर अस टू कम्युनिकेट टू एवरीबॉडी. और बाकी रहा सर्विसेज का मामला, तो फिर हमारे पास पूरा व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप है जिस पे हम क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, प्लस उनके ऑर्डर्स लेते हैं और उनको भी सपोर्ट के साथ सिस्टम से डिलीवर करते हैं. कैमरा किस तरीके से कौन सी होती है और लेंसेज कौन से सी होते वो हैं? तो डीओपी हम लोग को पूरा डिटेल देता है. कैमरास का रिक्वायरमेंट, टेक्निकल टर्म, उसका लेंसेज, उसका मीडिया कार्ड, वो हर चीज़ वही देता है. तो उसके लिस्ट के अनुसार, उसका ट्राइपॉड, उसके लिस्ट के अनुसार ही हम उसको सप्लाई देते हैं. और वो रेंटल बेसिस पे होता है? रेंटल बेसिस पे होता है, Per पर day डे. wise? हाँ, विद असिस्टेंट्स. जी। विद हम लोग कैमरा मैन के साथ लोग देते हैं जो उनको असिस्ट करें. हम मोटा मोटी जानना चाहें कि कैमरे का जो रेंटल है वो कहाँ से, कौन से मतलब वेरी कैसे वो करता है? डिफर करता है कि आपका पूरा लिस्ट ऑफ मटेरियल क्या है. क्या बेसिक करता है? कैमरा अगर आप कोई भी एंट्री लेवल कैमरा ले तो छोटा शूट के लिए तो 5,000 5,500 पर डे के हिसाब से शुरुआत होता है. और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? उसकी लिमिट नहीं है ऐसा कोई. 10 लाख 15 लाख पर डे भी होता है. जैसा आप लोग का ये एग्रीमेंट होता है ये रेंटल वाला, जो आप जैसे रेड चिलीज को दे रहे हो या आमिर खान प्रोडक्शंस को दे रहे हो, वो किस तरीके का होता है? उसमें हम लोग का मंथली जैसा उनका रिक्वायरमेंट आता है, हम उनको एक सर्टेन अमाउंट बोलते हैं कि ये सो एंड सो अमाउंट है, इतना हमारा मंथली पैकेज रहेगा. कभी कभी क्या होता है, हम पूरी फिल्म का पैकेज भी एक साथ ले लेते हैं. कोई 3 महीने का होता है, कोई 4 महीने का होता है, कोई सालों साल का होता है, 2 साल 4 साल का, जैसा एडिट हुआ और जैसा मूवी हुआ. तो उस हिसाब से हम उनको एक लमसम पैकेज भी डिजाइन करके देते हैं और उनको प्राइस वैसा देते हैं. और नहीं तो फिर अगर छोटा प्रोडक्शन हाउस है पर डे के हिसाब पर से डे मांग के रहे हैं? हिसाब से भी होता है, मंथली भी होता है. और हम लोग काफ़ी फ्लेक्सिबल है प्राइसेस में, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे साथ क्लाइंट अच्छा बने. तो हम प्राइस भी थोड़ा इकोनॉमिकली निगोशिएट करते हैं उनके साथ. और जैसे फिल्म के सेटअप पे भी जहाँ सेट होता है वहाँ पर अपनी कोई चीज़ें वहाँ पर भी जाती फिल्म है? पे शार्प सेटअप पे कंप्यूटर? हम लोग है ना, प्रॉप्स का काफ़ी कुछ उसमें सहायता रहती है. देन ऑल्सो वी गिव उधर, मतलब लाइव एडिट के लिए भी मशीन्स लगती है, तो भी हम रेंटल पे उनको सप्लाई करते हैं. कभी कभी क्या डायरेक्टर को लाइव फुटेज देखना है, हाउ डज इट लुक लाइक ऑन अ एडिट मशीन, तो वो इमेज हम लोग वो भी रेंटल पे सप्लाई करते हैं. जो फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी ऑडियो प्लेयर्स है जैसे कि मिस्टर सलीम सुलेमान, उनको भी हम आईटी सपोर्ट देते हैं. प्लस फिर प्रीतम दा की टीम के जो है मिस्टर सनी एमआर, उनको भी हेल्प करते हैं. फिर वी ऑल्सो गिव सर्विसेज टू मिस्टर AR रहमान के ऑफिस को. आप इतने टाइम से हो इंडस्ट्री के लोगों के साथ काम कर रहे हो, पेमेंट वाइज या सर्विस वाइज किसके साथ सबसे अच्छा लगता है काम करके?
आप नेम इट, रेड चिलीज बोलो, दे आर गुड पे मास्टर्स, आमिर खान प्रोडक्शन, दे आर गुड पे मास्टर्स, ये टाइगर बेबी, एक्सेल मीडिया, फिर आप दे आर वेरी गुड पे मास्टर्स एंड दे आर लाइक वेरी गुड। हमारा उनके रेपो काफ़ी अच्छा है बिकॉज उनको हमारे से सर्विसेज का प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है, तो वी डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। नो दिस पीपल हैव। लगभग कितने स्टाफ होगा अभी इस समय आपका? करीबन हमारे पास 33 to 34 पीपल है आज की। अकाउंट्स और एडमिन सब मिला के हमारे पास 33 से 34 लोगों का टीम वर्क है।